स्टूडेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ जो हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क होगा उसे हम डेल टी एफ कह देते हैं। डिप्रेशन आ जाता है, कमी हो जाती है सल्यूट के ऐड होने पे। जब सोल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट से हम सोल्यूशन बनाते हैं सल्यूट ऐड करवा के, तो वहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। लाइक अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर हमारे पास ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ना ये फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वाटर होता है ये आइस और लिक्विड स्टेट में इक्वल फॉर्म में पाया जाता है। जितना आइस वॉल्यूम बनता है ना, उस वाटर से आइस की वॉल्यूम बनता है, वाटर का वॉल्यूम आइस बनता है, उतना ही वाटर का वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये होता है, तो ये हमारे पास ना फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसी तरह डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा? उसी वाटर के अंदर अभी आप ऐड करवा दें सल्यूट ऐड करवाएंगे, तो ये जो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर पहले फ्रीज़ हो रहा था, अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो होके ये स्टूडेंट -0.186, अगर आपने ना ये 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आके ये हमारे पास ना दोबारा फ्रीज़ होगा जब हम सल्यूट ऐड करवाते हैं। या अगर आप 1 मोलर लेते हैं तो वो 1-1.86 केल्विन पर मोलल जो हमारे पास है इस टेम्परेचर के ऊपर आके वो फ्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास ना कमी आ गई है, ज़ीरो से और मज़ीद कम हो गया, माइनस में चला गया। तो ये जो कमी है इसे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट, अगर इसे आपने समझना है तो पहले मैंने वहाँ पे बीकर बनाए थे, जब हम एक आप कह सकते हैं टेम्पररी एक आइडिया या स्केच बनाया था इसको समझने के लिए। तो वही दोबारा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है सॉल्वेंट, जिसमें आइस और उसका लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है। इसमें भी आइस और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ना वेपर प्रेशर आइस या सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो सब्सटेंस होगी उसका इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे इक्वल होता है उसे हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर हमारे पास ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डैट सॉल्वेंट या डैट सोल्यूशन है। तो ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन, तो मेरे पास क्या बनेगा? उसको मैं देख लेता हूँ, ये दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लेना है, वाई एक्सिस पे आपने वेपर प्रेशर लेना है। जब आप ना सॉल्वेंट के लिए अगर हम एक कर्व ड्रा करते हैं, तो एक कर्व हमारे पास इस तरह की बनेगी BC और एक CD BA बनेगी। तो ये हमारे पास ना प्योर लिक्विड स्टेट में अगर हमारे पास सॉल्वेंट होता है तो उस वक्त है सॉल्वेंट है, ये वाला सॉल्वेंट प्योर लिक्विड स्टेट में। और इसी तरह सॉलिड स्टेट में हमारे पास जो है सॉल्वेंट है, लेकिन सॉलिड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर की कर्व जो है यहाँ पे होती है, ये सॉलिड है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो सॉल्वेंट जो सॉलिड स्टेट में होता है उसका वेपर बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर टेम्परेचर आप ना कम करते जाएं लिक्विड स्टेट का ना, सॉल्वेंट के लिक्विड स्टेट का, तो उसका वेपर प्रेशर उसका कम होता जाता है। और एक पॉइंट है B पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है अगर इसे मैं ड्रा करूं अलोंग द टेम्परेचर एक्सिस, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है, उसे T1 कह देते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट सॉल्वेंट है उनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। और क्योंकि ये सॉल्वेंट के लिए, तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर के लिए P0 लिखेंगे। नोट हम क्यों हम शो करते हैं स्टूडेंट, आपको पहले भी पता है कि हम नॉट उस वक्त वहाँ पे डिनोट करते हैं कि जब हमारे पास ना कोई भी चीज़ प्योर फॉर्म में हो।
इसी तरह अगर मैं एक और कर्व बनाऊं, अभी हम उसमें ऐड करवा दिया, मैंने सल्यूट ऐड करवा दिया और सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन के लिए जो कर्व बनती है मेरे पास, वो कर्व इससे कदरे नीचे बनती है और वो पॉइंट ई पे मीट करती है। ये पॉइंट ई है, उस पर मीट कर रही है। तो ये मेरे पास ना प्योर सॉल्यूशन के लिए लिक्विड सॉल्यूशन है लेकिन लिक्विड स्टेट में है। यानी कि अगर मैं डी ई कर्व कहूँ तो ये प्योर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, अगर मैं आगे ई ए कह दूँ तो ये प्योर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कर्व होगी। ए ई प्योर सॉल्यूशन के लिए और ई डी प्योर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होगी। ये सॉलिड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है। तो ई जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है, अगर मैं इसे ड्रा करूँ अलोंग द टेम्परेचर एक्सिस, तो ये टेम्परेचर एक पॉइंट पे जाके मीट करता है जिसे T2 कह देंगे। इसमें टेम्परेचर आप देख सकते हैं कमी हो रही है, ज़ीरो से इस साइड पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये T2 कम है, T1 जो ज़्यादा है। और इसके कम टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर इसका कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है तो वेपर प्रेशर भी इसका कम हो गया, और ये P है। क्योंकि सॉल्यूशन के लिए नॉट आपने नहीं लिखना, ये सॉल्यूशन के लिए तो P सिर्फ हो जाएगा। P स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P नॉट स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इसमें T2 कम हो चुका है, कमी हो चुकी है। यही मैंने नीचे डिस्कशन में लिख दिया है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में। मेरे पास दो कर्व हैं, कर्व ए बी सी। कर्व ए बी सी में कर्व ए सी जो है ए बी होना है, कर्व ए बी स्टूडेंट। कर्व ए बी ये ऐसी कर्व है जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट उसके वेपर प्रेशर को बता रही है। इसी तरह कर्व बी सी जो है यहाँ से लेके यहाँ पे, ये मेरे पास ना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और प्योर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। इस दूसरी कर्व है मेरे पास कर्व ए ई डी कर्व है। ए ई डी कर्व में ए ई कर्व जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन अ सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, और कर्व ई डी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट। यानी कि टेम्परेचर जो बी पॉइंट के ऊपर है या ई पॉइंट पे है, ये ऐसे टेम्परेचर हैं जहाँ पे दोनों स्टेट सब्सटेंस यानी कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की दोनों स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं और उनके वेपर प्रेशर भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये मेरे पास कर्व थी। इसी तरह अभी मैं यहाँ पर ना फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ। पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, ये ऐसा पॉइंट है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है, जिसे हम T1 कह देते हैं। लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ द सॉल्वेंट हैव सेम वेपर प्रेशर एंड को एग्जिस्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो एग्जिस्ट करती हैं और सेम वेपर प्रेशर रखते हैं। इसी तरह पॉइंट ई जो है ये वो टेम्परेचर है जिसे T2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ई पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें, ये ई पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये वाला ई पॉइंट है। तो इसके ऊपर हो क्या रहा है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कोएग्जिस्ट एंड हैव द सेम वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर भी उनका सेम है। तो ये हमारे पास ना ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगी। इससे आगे हमारे पास ना मेजरमेंट है, उसको हम देख लेते हैं, उसको हम किस तरह मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ना आगे रिलेशनशिप बिटवीन द डेल टी एफ एंड द मोलैलिटी है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं।